स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत आधार कार्ड को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, यदि आपका भी अब ऑनलाइन काम करने से हिचकिचाते हैं तो आपको मिलने वाली है ये बड़ी मदद। साथ ही दोस्तों WHO की ओर से कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर बड़ी अपडेट दी गई है। जी हाँ, साथ ही जानेंगे उस अजीबोगरीब खबर के बारे में जहां पर एक लड़की को खाने की डिलीवरी देने पहुंच गए 42 डिलीवरी बॉय। इसी के साथ दोस्तों यदि आपका भी इस बैंक में खाता है तो आपके लिए एक बुरी खबर है। जी हाँ, कमेंट करके आप अपने बैंक का नाम जरूर बताइएगा कि आपका खाता किस बैंक में है। वहीं साथ ही दोस्तों कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर भारतीय जनता के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। जी हाँ, अब इस महीने तक आपको मिल जाएगी वैक्सीन। वहीं दोस्तों स्कूल ओपन को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। जी हाँ, तो इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वैसे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि अभी स्कूल खुलने चाहिए या नहीं चाहिए। इसके पक्ष में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों सुप्रीम कोर्ट और CBSE की ओर से भी बड़ी खबर आ रहे हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वहीं दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से। पहली खबर, खुशखबरी इसी महीने आ सकती है कोरोना की वैक्सीन, एम्स के डायरेक्टर का दावा। जी दोस्तों कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। इस महीने के आखिर या जनवरी के पहले हफ्ते में भारत में कोरोना वैक्सीन आ जाएगी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने वैक्सीन को लेकर बड़ा बयान दिया है। रणदीप गुलेरिया ने कहा कि देश में कोरोना वैक्सीन दिसंबर अंत या जनवरी की शुरुआत में आ सकती है, यानी इसी महीने कोरोना वैक्सीन के भारत में आने की उम्मीद बढ़ गई है। अगले 2-3 महीने में वैक्सीन लगने की पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। साथ ही एम्स के डायरेक्टर ने कहा कि एक अच्छी खबर है कि एक वैक्सीन को मान्यता मिल गई है। साथ ही एम्स के डायरेक्टर ने कहा कि एक अच्छी खबर है कि एक वैक्सीन को मान्यता मिल गई है। ये सभी वैक्सीन निर्माताओं के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। उन्होंने कहा कि भारत में अब सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन फेज 3 ट्रायल में चल रही है। हमें उम्मीद है कि इसी महीने के अंत या अगले महीने की शुरुआत में हमें भारतीय दवा रेगुलेटर से वैक्सीन का आपात इस्तेमाल करने की अनुमति मिल जाएगी और उसके बाद जनता को वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। HDFC ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, RBI ने लगाई इन सेवाओं पर रोक। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राइवेट क्षेत्र की बैंक HDFC को बड़ा झटका देते हुए बैंक की सभी डिजिटल सेवाओं पर रोक लगा दी है। RBI ने 2 दिसंबर को एक आदेश जारी करते हुए इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और पेमेंट यूटिलिटी सर्विस पर रोक लगा दी है। इसके अलावा केंद्रीय बैंक ने HDFC कस्टमर को नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर भी रोक लगाई है। पिछले 2 साल में HDFC बैंक के ग्राहकों को डिजिटल सर्विस की कई बार दिक्कत आई है, जिसकी वजह से केंद्रीय बैंक ने यह कदम उठाया है। स्टॉक एक्सचेंज की दी गई जानकारी में बैंक ने बताया कि 2 दिसंबर को RBI ने यह आदेश जारी किया था। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। 15 दिसंबर और 1 जनवरी को इन राज्यों में खुलेंगे स्कूल, कॉलेज और होटल, जानिए पूरी खबर। दोस्तों कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए कई राज्यों ने अपने स्कूलों को 31 दिसंबर तक बंद रखने का फैसला किया है। हालांकि ये राज्य स्कूलों के पुनर्विकास पर समीक्षा करेंगे। कुछ राज्यों में 15 दिसंबर से स्कूल खोले जाएंगे तो कहीं पर 1 जनवरी से कक्षाओं सहित हॉस्टल खोले जाएंगे। 1 दिसंबर से कोरोना की नई गाइडलाइन लागू हो गई है। बता दें कि अनलॉक के चलते गत दिनों सरकार ने स्कूल खोले जाने की एक गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन इसके बाद अचानक तेजी से संक्रमण फैलने पर कई राज्यों ने अपने यहाँ स्कूलों को फिर से बंद कर दिया है। कोविड-19 महामारी के मामलों की फिर से बढ़ती संख्या और कुछ राज्यों में स्कूल खोलने के बाद रिपोर्ट किए गए बच्चों में संक्रमण के मामलों को देखते हुए विभिन्न राज्यों की सरकारों द्वारा फिलहाल बंदी रखने का फैसला किया गया है। कुछ राज्यों की सरकारों द्वारा स्कूल को फिलहाल बंद रखने की घोषणा की जा चुकी है और कुछ राज्य जहां स्कूलों को खोलने की छूट दे दी गई थी, वहां भी फिर से बंद करने के आदेश राज्य सरकार द्वारा जारी किए जा चुके हैं। जिन राज्यों ने फिलहाल स्कूलों को 31 दिसंबर तक बंद रखने की घोषणा की है उनमें राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर, असम आदि शामिल है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। आधार को लेकर पासपोर्ट तक CSC की मदद से बना सकते हैं ऐसे कई डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों आज भी कई लोग हैं जिन्हें ऑनलाइन अपना काम करने में कई परेशानियां आती है। वे या तो दूसरे की मदद लेते हैं या फिर अपना काम कराने के लिए किसी सेंटर में जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि ऑनलाइन सेवा देने वाले सेंटर गांव में न होकर कहीं दूर शहरों में होते हैं, जहां लोगों को लंबी लाइनें लगानी पड़ती है। जो लोग ऑनलाइन अपना काम नहीं कर सकते उनके लिए सरकार ने कॉमन सर्विस सेंटर या CSC की शुरुआत की है।
अब गांव-गांव में ऐसे सेंटर खोलने से लोगों की सुविधा बढ़ गई है। इतना ही नहीं, अब आम आदमी भी चाहे तो अपना CSC खोलकर गांव नगर के लोगों की मदद कर सकता है। कॉमन सर्विस सेंटर ऐसा केंद्र है जिसके जरिए केंद्र सरकार की सुविधाओं को आम लोगों तक आसानी तक पहुंचाया जा सकता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। CBSE ने किया साफ, लिखित ही आयोजित होगी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं, तिथि पर अभी फैसला नहीं। दोस्तों, कोरोना काल में जारी शैक्षणिक बंदी के बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर स्थितियां स्पष्ट की है। बोर्ड परीक्षाओं के ऑनलाइन आयोजन संबंधी अटकलों को खारिज करते हुए CBSE ने स्पष्ट किया कि बोर्ड परीक्षाएं लिखित ही आयोजित होगी। बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों पर अभी फैसला नहीं किया गया है। बता दें कि CBSE ने बुधवार को बयान जारी कर कहा कि बोर्ड परीक्षाओं की आयोजन की तारीखों को लेकर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इस संबंध में सभी हितधारकों के साथ परामर्श की प्रक्रिया अभी जारी है। परीक्षा जब और जैसे ही आयोजित की जाएगी वे कोरोना प्रोटोकॉल के साथ लिखित मोड में आयोजित होगी। ऑनलाइन मोड में परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया जाएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। WHO ने किया आगाह, कोरोना से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं होगी वैक्सीन। दोस्तों, कोरोना संकट से अगले कुछ महीनों तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, भले ही वैक्सीन बाजार में क्यों न आ जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मानना है कि वैक्सीन इतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं होगी कि सभी को टीके लगाए जा सके। इसलिए कोरोना का खतरा वैक्सीन बनने के बाद भी बरकरार रहेगा। WHO के शीर्ष आपातकालीन विशेषज्ञ माइक रेयान ने बुधवार को कहा कि वैक्सीन इतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं होगी कि सभी को लगाई जा सके। हमें कोरोना के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए मौजूदा उपायों को जारी रखना होगा। सोशल मीडिया इवेंट में बोलते हुए माइक रेयान ने कहा कि वैक्सीन तैयार होने के बाद भी हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि कोरोना का खतरा कम हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सभी CBI, NIA और ED के दफ्तरों में लगाए जाएंगे CCTV, सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को निर्देश। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के सभी राज्यों को पुलिस स्टेशनों में ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ CCTV लगाने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने CBI, NIA, ED और NCB डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में भी ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ CCTV लगाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देश देते हुए कहा कि CCTV पुलिस स्टेशन के प्रवेश और निकास बिंदु, लॉकअप, कॉरिडोर, लॉबी, रिसेप्शन एरिया, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के कमरे, थाने के बाहर और वॉशरूम के बाहर लगाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि पुलिस स्टेशनों को CCTV की रिकॉर्डिंग को 18 महीने तक रखना जरूरी होगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। PFI के देश भर में 26 ठिकानों पर ED की छापेमारी, इस मामले में की गई कार्रवाई। दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय ED ने 2 दिसंबर 2020 को घन शोधन मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के देश भर के 26 ठिकानों पर छापेमारी की है। इनमें दिल्ली और केरल सहित 8 राज्यों में स्थित PFI के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। ED ने अभी इस बात की जानकारी नहीं दी है कि छापेमारी में किस तरह की बरामदगी हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केरल में PFI के अध्यक्ष OM अब्दुल सलाम तमिलनाडु के 5 स्थानों पर छापेमारी की है। इसके अलावा ED ने राजधानी दिल्ली और केरल में PFI के अधिकारियों के आवास पर छापेमारी की है। इसी बीच ED कार्रवाई पर PFI की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने छापेमारी की कड़ी शब्दों में निंदा की है। PFI ने इसे केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ की जा रही आलोचना के बाद बदले की कार्रवाई बताया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। हैरान कर देने वाली खबर, एक लड़की ने दिया खाने का ऑर्डर, 42 डिलीवरी बॉय देने पहुंचे डिलीवरी। दोस्तों, आमतौर पर लोगों का जब खाने का मन होता है तो वे बाहर से ऑर्डर करते हैं। इसके लिए लोगों के पास अनेक ऐप्स के विकल्प होते हैं जिनके जरिए वे खाना ऑर्डर कर सकते हैं और डिलीवरी बॉय उस खाने को लोगों तक पहुंचाते हैं। वहीं फिलीपींस में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें एक लड़की ने ऑनलाइन फूड ऑर्डर किया तो उसके ऑर्डर को पहुंचाने के लिए 42 अलग अलग डिलीवरी बॉय देने पहुंचे। लड़की ये देखकर हैरान रह गई। बताया गया कि फिलीपींस के एक शहर में एक लड़की ने दोपहर के भोजन के लिए फूड ऐप से खाना ऑर्डर किया था। ऑर्डर देने के बाद वे अपनी दीदी के साथ इसके पहुंचने का इंतजार करने लगी। तय समय पर एक डिलीवरी बॉय उसके घर पर खाना देने आया। उसके बाद लगातार 42 और डिलीवरी बॉयों का खाना देने का तांता लगातार बरकरार रहा और लड़की ये देखकर हैरान रह गई। दोस्तों, वैसे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आखिर एक साथ इतने लड़के खाना देने कैसे पहुंच गए। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।